नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस एकेडमी पर। साथियों, जैसा कि आप जानते हो कि हम हिंदी की कक्षा पढ़ रहे हैं। अलंकार में हम क्या पढ़ चुके हैं? अलंकार की परिभाषा, अलंकार के भेद, इसके अलावा अनुप्रास अलंकार के 5 उपभेद, छेकानुप्रास, वृत्तानुप्रास, लाटानुप्रास, अंत्यानुप्रास और श्रुत्यानुप्रास। इसके अलावा यमक अलंकार के भी दोनों उपभेद, पदावृत्ति यमक अलंकार और भागावृत्ति यमक अलंकार। श्लेष अलंकार हम पढ़ चुके हैं। इसके अलावा वक्रोक्ति अलंकार, बढ़िया घुमा फिराकर जवाब देने वाला, आपको अच्छे से समझ आया होगा। आज का जो हमारे अलंकार हैं वो पुनरुक्ति प्रकाश और बीप्सा, 2 अलंकारों को हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि पुनरुक्ति प्रकाश और बीप्सा अलंकार से क्वेश्चन आपके ना के बराबर बनते हैं। यानी कि जब पेपर कुछ ऐसा बनने वाला हो कि बिल्कुल ही हटके पेपर बनने वाला हो, थोड़ा टफ बनने वाला हो, तो ही इसी प्रकार के एग्जाम्पल आते हैं। जनरली पुनरुक्ति प्रकाश बीप्सा इनमें से आपसे क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं। फिर भी हमारा जो जिम्मेदारी है कि हम इनको पढ़ें, समझें, यदि क्वेश्चन बनता है तो बना पाएँ। तो इसलिए हम पुनरुक्ति प्रकाश और बीप्सा दोनों को ही पढ़ेंगे, लेकिन इनके जो एग्जाम्पल हैं वो थोड़े कम लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पुनरुक्ति प्रकाश। इसका अर्थ क्या होता है? देखिए, पुनरुक्ति आपको नाम से स्पष्ट होगा कि आवृत्ति होना है, ठीक है। अब आप कंफ्यूज ना हो कि आवृत्ति तो लाटानुप्रास में भी हुई थी, यमक में भी हो रही थी, तो इसमें भी होगी। तो सबका अपने अपने नियम हैं। मैं आपको जब वीडियो का हम अंत करेंगे तो सबको एक बार से रिवाइज करा दूंगा और आपको उनके अंतर समझा दूंगा कि देखिए, यमक में जो आवृत्ति हुई थी उसका क्या अर्थ था, लाटानुप्रास में थी उसका क्या था, और जो पुनरुक्ति प्रकाश है इसमें क्या है, और बीप्सा में भी आवृत्ति होगी तो उसका क्या है। तो मैं सब आपको अंत में जब वीडियो के सबके बारे में बताऊंगा तो आपको कन्फ्यूज़न बिल्कुल नहीं होगा। आपका जो भी कन्फ्यूज़न है वो दूर हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जहाँ एक शब्द 2 या 2 से अधिक बार आता है तथा प्रत्येक बार उसका अर्थ व स्वरूप वही रहता है, वहाँ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। देखिए, शब्द कितनी बार आ रहा है? 1 से अधिक बार, 2 या 2 से अधिक बार, चाहे वो 2 बार आए, 3 बार आए, 4 बार आए, इस प्रकार से शब्द आएगा। लेकिन उसका अर्थ और स्वरूप है वो वही रहेगा, अर्थात उसी स्वरूप में आएगा। जैसे समझिए उदाहरण से, जय एक लिंगी, जय एक लिंगी, जय एक लिंगी कह टूट पड़े। यहाँ पर देखिए, जय एक लिंगी, जय एक लिंगी, शब्द की आवृत्ति हुई है, शब्द की आवृत्ति हुई है, स्वरूप वही है, वही स्वरूप है, कुछ भी बदला नहीं है, ठीक है। 2 या 2 से अधिक बार आया है, 2 बार आए, 3 बार आए, 4 बार आए, मैंने बताया 2 या 2 से अधिक बार आना चाहिए, तो हमारा 3 बार आया है। तो यहाँ पर 2 कंडीशन तो पूरी हो रही हैं। कौन सी? कि शब्द की आवृत्ति हो रही है और स्वरूप वही है, और तीसरी को भी देख लेते हैं कि अर्थ भी वही है या नहीं है। तो यहाँ पर आप स्पष्ट रूप से देख सकते हो कि जो ये जय एक लिंगी जो शब्द है इसकी आवृत्ति हुई है वो इसी स्वरूप में है, साथ ही इसका अर्थ भी वही है, क्योंकि यहाँ पर जयकारा लगाया जा रहा है और जयकारे का अर्थ अलग नहीं होता। देखिए, जय एक लिंगी, जय एक लिंगी, जैसे हम बोलें कोई भी जयकारा लगाएं, जय श्री राम, जय श्री राम, तो उनके अर्थ अलग अलग नहीं हैं, बल्कि जयकारे को हमने आवृत्ति के रूप में लिया है तो अर्थ तो वही है। तो यहाँ पर भी ये जयकारा लगाया जा रहा है तो अर्थ उसका वही है। और ये किसके लिए है? जय एक लिंगी, जय एक लिंगी किसके लिए आप जानते हो? शंकर जी के लिए, यानी महादेव। अब समझिए, मानो शिवगढ़ शिव आज्ञा पा असुरों के दल पर टूट पड़े। आपको पता होगा कि जब श्री राम और रावण का युद्ध चल रहा था तो श्री राम की सेना में कौन थे? बानर और भालू थे, और दूसरी ओर कौन थे? राक्षस थे। तो जब युद्ध आरंभ होता तो एक जयकारा लगाकर, जयकारे का उद्घोष करके युद्ध की शुरुआत करते थे। तो क्या है यहाँ पर बोला जा रहा है कि मानो शिवगढ़, जो उनकी सेना है श्री राम की, जो बानर भालू हैं, वो कैसे लग रहे हैं? शिवगढ़, शिवगढ़ यानी शंकर जी के जो गढ़ हैं, गढ़ अर्थात उनके जो भक्त हैं, उनकी जो पूजा अर्चना करने वाले हैं, उनकी साधना करने वाले जो हैं, उनकी बात है। मानो शिव के भक्त शिव आज्ञा पा, जो उनकी आज्ञा पाकर असुरों के दल पर टूट पड़े। ऐसा लग रहा है जैसे
इनको आज्ञा श्री राम ने नहीं दी युद्ध लड़ने की, बल्कि इनकी जो आज्ञा है वो किसने दी है? स्वयं महादेव ने आज्ञा दी है कि जाओ और असुरों का सर्वनाश कर दो, संहार कर दो। तो इस प्रकार क्या है, यहाँ पर उन्होंने जयकारा किसका लगाया? शंकर जी का, महादेव जी का लगाया। और यहाँ पर लग भी ऐसा रहा है मानो उन्हीं ने इनको आज्ञा दी हो कि इनके लिए युद्ध करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर एक ही शब्द है, आवृत्ति हुई है, स्वरूप वही है, अर्थ वही है, इसलिए कौन सा है? पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। देखिए, मधुर मधुर मेरे दीपक जल, यहाँ पर शब्द की आवृत्ति हुई है मधुर मधुर, स्वरूप वही है, अर्थ भी वही है। यहाँ पर एक मधुर का और दूसरे मधुर का अर्थ अलग अलग नहीं है, दोनों के अर्थ वही हैं कि पहला मधुर वही अच्छा लगने वाला मधुर, दूसरा भी वही अच्छा लगने वाला। इसलिए दीपक, कौन? दीप, उससे क्या बोला जा रहा है कि मधुर मधुर मेरे दीपक जल, यानी दीपक को कैसे बोल रहा है? यानी अच्छा लगने वाला, उजाला करने वाला, प्रकाश देने वाला, अच्छे से जल, ऐसा ना हो कि किसी को नुकसान पहुंचाए, बल्कि दूसरे के जीवन में प्रकाश देने वाला, दूसरे को जीवन को प्रकाशित करने वाला, ऐसे दीपक के बारे में यहाँ पर कल्पना की जा रही है। तो मधुर मधुर मेरे दीपक जल, यहाँ पर ये जल जलने वाला है, पानी वाला जल नहीं है। ठीक है, थी ठौर ठौर बिहार करती सुंदर सुर नारियाँ। देखिए, यहाँ पर शब्द की आवृत्ति हुई ठौर ठौर, ठौर ठौर का अर्थ होता है जगह जगह, जगह जगह, बिहार करना, बिहार करना यानी रहना या फिर घूमने जाना, भ्रमण के लिए जाना। तो थी ठौर ठौर, जगह जगह बिहार करती, घूमने के लिए जा रही हैं, बिहार कर रही हैं, बैठ रही हैं, निवास कर रही हैं वहाँ पर। कौन? सुंदर सुर नारियाँ, सुंदर तो हैं सुर नारियाँ, सुर नारियाँ नहीं देव नारियाँ। सुर कौन होते हैं? देवता, और देवताओं की नारियाँ कौन? देवियाँ। यहाँ पर बताया जा रही हैं कि देवियाँ हैं, भ्रमण के लिए निकली हुई हैं, तो जगह जगह भ्रमण कर रही हैं, जगह जगह बैठ रही हैं, विश्राम कर रही हैं। थी ठौर ठौर बिहार करती हैं सुंदर सुर नारियाँ। ठीक है, चलिए, आशा करता हूँ पुनरुक्ति प्रकाश भी आपको समझ में आ गया होगा। अगला है बीप्सालंकार। बीप्सालंकार में भी देखिए क्या होता है, आवृत्ति होती है, लेकिन इसमें आवृत्ति थोड़ी अलग प्रकार से होती है। इसमें आवृत्ति कब होगी? जब कोई उत्साह की बात हो, यानी जोश की बात हो, कोई आश्चर्य की बात हो, जैसे सरप्राइज, शोक की बात हो, दुख, बहुत ही दुख की बात हो, या फिर घृणा की बात हो। ये आश्चर्य, उत्साह, शोक, घृणा जब हम रस पढ़ेंगे तब अच्छे से समझेंगे, क्योंकि ये तो सब उनके स्थायी भाव ही होते हैं। जैसे वीर रस का स्थायी भाव उत्साह, और जो बीभत्स रस का जुगुप्सा यानी घृणा, ठीक है, करोड़ रस का शोक, और अद्भुत रस का विस्मय यानी आश्चर्य। तो इस प्रकार हम पढ़ने वाले हैं। लेकिन फिलहाल यहाँ पर समझिए कि यहाँ पर जो आवृत्ति होगी वो मन के विकारों को सूचित करने के लिए होगी, क्योंकि उत्साह, आश्चर्य, शोक, घृणा ये सब क्या है? ये मन के विकार हैं। जब हमें किसी से घृणा होती है तो मन में अजीब सी एक विकार उत्पन्न होता है, भाव आता है घृणा का, जिससे हम अपनी नाक सिकोड़ने लगते हैं। तो ये क्या? मन का भाव है। शोक क्या? मन का भाव है। जब कोई दुखी होता है तो उसके अंदर मन में बहुत दुख होता है, शोक उत्पन्न होता है। ये सब क्या है? मन के भाव हैं, हमारे इमोशंस हैं, इंग्लिश में बोलें तो। उदाहरण से समझिए, इसकी एक पहचान भी होती है। ऐसे शब्द आएंगे इसमें, राम राम, छी छी। छी छी किसके लिए? घृणा के लिए। राम राम या तो शोक को व्यक्त करने के लिए आएगा, ठीक है। हाय हाय किसके लिए? या तो आश्चर्य को व्यक्त करने के लिए आएगा। इस प्रकार इसके कुछ शब्द आते हैं जिनसे आप इनको आसानी से पहचान सकते हो। देखिए, राम राम ये कैसी दुनिया, कैसी तेरी माया, यानी एक व्यक्ति बहुत दुखी हो गया है। किससे दुखी हो गया? उसने समझ लिया है कि जो जीवन है वो नश्वर है, अर्थात इसका कोई अस्तित्व नहीं है। ये मिट्टी का शरीर है और एक दिन मिट्टी में ही मिल जाना है। तो क्या बोल रहा है? राम राम ये कैसी दुनिया, कैसी तेरी माया, ये कैसी तेरी माया है, सिर्फ तू ही समझ पाया है। जिसने पाया उसने खोया, जिसने खोया पाया। अर्थात जिस भी व्यक्ति ने इस धरती पर जो कुछ भी प्राप्त किया है उसने उसे खो दिया है। क्योंकि मैंने बताया भी कि वस्तु जो है वो कोई भी वस्तु हो इस धरती पर वो सब नश्वर है, अर्थात एक दिन नष्ट होने वाली है। आप कोई भी चीज़ को प्राप्त कर लो, एक दिन वो नष्ट हो जाएगी, अर्थात उसे हम खो देंगे। तो जिसने पाया उसने खोया, और जिसने खोया पाया। और जिसने जो कुछ यहाँ पर खोया है, अर्थात जिसका जो कुछ नष्ट हो गया है वो उसे दोबारा प्राप्त कर लेगा।
यानी ये चक्र है जो चलता रहेगा, कि जो जिसने प्राप्त किया है उस दिन एक दिन उसका नष्ट होना है, और जिसका कुछ नष्ट हो गया है वो उसे दोबारा भी प्राप्त कर सकता है, क्योंकि ये सब तो दुनिया क्या है, एक नश्वर है, ये चक्र है जो चलता रहेगा। तो यहाँ पर इसको क्या है, एक जो भाव होता है किसका, इसमें जो भाव है वो है वैराग्य का भाव। यहाँ पर मैंने इसमें लिखा नहीं है, लेकिन आप समझ जाइए कि मन के विकारों को सूचित करना है, तो वैराग्य भी एक मन का विकार है, तो यहाँ पर वैराग्य की बात यहाँ पर आई है। अगला देखिए, उठा लो ये दुनिया, जला दो ये दुनिया, तुम्हारी है तुम ही संभालो ये दुनिया। ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या। यहाँ पर तो भाई बहुत ही दुखी है। आप समझ सकते हो कि व्यक्ति कब दुखी होता है, या तो कोई उससे दूर चला जाता है या उसका कुछ नष्ट हो जाता है। तो ये दो स्थिति ज़्यादातर बनती हैं जिनमें व्यक्ति या तो बहुत, यदि कोई मिल जाता है तो बहुत अच्छा अधिक खुश होता है, और कुछ मिल जाता है तो भी बहुत अधिक खुश होता है। कोई चला जाए तो अधिक दुखी होता है, और कुछ चला जाए तो अधिक दुखी होता है। तो दोनों ही कंडीशन आती हैं उसकी लाइफ में। ऐसा ही इसके साथ हुआ है कि या तो कुछ इसका नष्ट हो गया है, कोई प्रिय वस्तु चली गई है, या फिर कोई प्रिय व्यक्ति चला गया है। इसलिए अब ये बुक क्या बोल रहा है, उठा लो ये दुनिया, जला दो ये दुनिया। यानी अब इस इंसान को दुनिया से कोई मतलब ही नहीं है। तुम्हारी है, तुम ही संभालो ये दुनिया, ये दुनिया तो तुम्हारी है, तुम ही संभालो, इससे मुझे कोई मतलब नहीं है। ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या। अर्थात इसको कोई ऐसा इंसान नहीं मिला है जिसकी इसको ज़रूरत थी। अब ये कह रहा है कि जब मुझे वो नहीं मिला तो पूरी दुनिया भी मिल जाए तो उसका मैं क्या करूँगा। ऐसी स्थिति कभी कभी बन जाती है। आप समझ सकते हो किस भाव में हो सकता है। ठीक है, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, लेकिन आप समझ सकते हो। तो वीप्स अलंकार क्या है, देखिए आवृत्ति हुई है, पूरे खंड की आवृत्ति हो गई, और चाहे तो शब्द की हो या खंड की हो, लेकिन भाव क्या होना चाहिए, भाव होना चाहिए या तो वो आदर का भाव हो, उत्साह का हो, आश्चर्य का हो, शोक का हो, घृणा का हो। तो यहाँ पर देखिए शोक का भाव है, उठा लो ये दुनिया, जला दो ये दुनिया, तुम्हारी ये तुम ही संभालो ये दुनिया। यानी इस व्यक्ति को दुनिया से कोई मतलब नहीं रह गया है, इसके जीवन में इतना शोक उत्पन्न हो गया है, इसलिए शोक का भाव है और आवृत्ति हुई है, इसलिए कौन सा है, वीप्सा अलंकार है। तो इस प्रकार से हमारे अलंकार, अर्थ अलंकार शब्द अलंकार आज समाप्त हुए। इसके बाद हम अर्थ अलंकार स्टार्ट करेंगे। शब्द अलंकार की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप जाइए, क्लिक कीजिए और ज्वाइन कर लीजिए चैनल को। वहाँ पर आपको पीडीएफ भी मिलेगी, और इसके अलावा जो भी आपको आगे की नोटिफिकेशन वीडियो कब आ रही है इसके बारे में, वो सब आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाया करेगी। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको अलंकार समझ में आया होगा। यदि समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें, जिससे आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। और मैंने अभी बात की थी कि हम यमक अलंकार, लाटानुप्रास और उनके थोड़ा अंतर को भी समझेंगे। तो देखिए थोड़ा सा अंतर हम यहीं पर समझ लेते हैं। मैं एडिशनल पेज इसमें नहीं ला पाया हूँ, चलिए यहाँ पर समझिए। देखिए वीप्स अलंकार में आवृत्ति हुई तो क्या था, उसका भाव अलग हो गया। भाव या तो शोक का हो गया, या घृणा का हो गया, या वैराग्य का हो गया। और इसकी पहचान मैंने बताई, इस प्रकार के शब्द आएंगे, राम राम, छी छी, हाय हाय, इस प्रकार के शब्द आएंगे। पुनरुक्ति प्रकाश में क्या था, पुनरुक्ति प्रकाश में उसका अर्थ भी वही रहेगा और स्वरूप भी वही रहेगा, यानी अर्थ नहीं बदलेगा। आवृत्ति होगी तो इसमें भी आवृत्ति होगी तो अर्थ नहीं बदलेगा, लेकिन भाव बदल जाएगा, भाव अलग होगा। इसमें भाव और स्वरूप वही रहेगा। ठीक है, अगला हम यमक अलंकार। यमक अलंकार में क्या होता है, आवृत्ति होती है तो उसका तो अर्थ ही अलग होता है दोनों शब्दों के। इसमें अर्थ समान है, इसमें अर्थ अलग है, तो ये इसमें अंतर हो गया। लाटानुप्रास में क्या था, लाटानुप्रास में तो पूरे वाक्य खंड की आवृत्ति हो रही थी, और वाक्य खंड की आवृत्ति भी हो रही थी, तो उसका अर्थ समान था, लेकिन उसका संदर्भ अलग था। संदर्भ मैंने बताया, जैसे एक एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था कि पूत कपूत तो कादन संचय, और पूत कपूत तो कादन संचय। यहाँ पर बात तो एक ही की जा रही है कि धन का संचय नहीं करना है, लेकिन उसका संदर्भ अलग है। संदर्भ कैसे अलग है कि यदि सपूत है तो क्यों धन का संचय नहीं करना चाहिए, वो खुद कमा लेगा,
और कपूत है तो क्यों नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो उसे बर्बाद कर देगा। तो संदर्भ अलग हो गया, शब्द की आवृत्ति हुई लेकिन अर्थ वही रहा। तो इस प्रकार से हमने उसको देखा था। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसको भी देखें, यमक अलंकार की देखें, तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ अब आपको कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा। यदि किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूज़न, कोई डाउट आपको रहता है तो आप बेझिझक कमेंट सेक्शन में पूछिए। अगली वीडियो में आपके उत्तर के साथ हम फिर मिलेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में। और जो भी आपके क्वेश्चन हैं वो आप पूछिए, PDF टेलीग्राम चैनल पर मिली जाएगी। दोस्तों को बताइए, हिंदी की कक्षाएं हम पढ़ रहे हैं, आगे इसमें बहुत सी कक्षाएं हम और पढ़ने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।